अभी हमारे पास एक प्लान आया था जिसका फ्रंट जो था वो था 30 फीट एंड डेप्थ उसकी 67 फीट और ये G+2 बनना था। इसमें ग्राउंड फ्लोर पे एक ऑफिस बनना था, 2 रूम्स बनने थे और पार्किंग बनने था एंड फर्स्ट फ्लोर पे 3 BHK एंड सेकंड फ्लोर पे अगेन 3 BHK। तो ये इनकी बेसिकली रिक्वायरमेंट थी। तो इसकी क्या डायरेक्शन थी, किस तरीके से इसकी प्लानिंग करी, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले हम फोकस कर लेते हैं डायरेक्शन की तरफ। तो आप देख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट, यानी कि ये जो प्लॉट है ये आपका नॉर्थ हो गया एंड ये आपका वेस्ट हो गया। तो इससे आपको पता लगेगा ये जो प्लॉट है आपका नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है। तो सबसे बात करते हैं इसमें ग्राउंड फ्लोर के बारे में। तो ग्राउंड फ्लोर में अगर हम बात करें तो इसमें जो आपका लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है वो आपका नॉर्थ की तरफ ज्यादा टिल्ट हो रहा है। तो हमने एंट्रेंस जो है वो वहीं से इसमें दी। तो एंट्रेंस यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये 15 फीट 7 इंचेस का यहाँ पर एंट्रेंस आ गया। इसके जस्ट साथ में एंट्रेंस करते ही यहाँ पर तो आप देखेंगे तो राइट हैंड साइड में एक लॉन्च दे रखा है। तो काइंड ऑफ अब क्या है कि इसका साइज है वो 7 फीट बाय 9 फीट 5 इंचेस है। और ऑब्वियस ही बात है कि ऑफिस है, तो ऑफिस में ऐसे व्यक्ति आते हैं इनका घर से जो है इंटरफेस जितना कम उतना ज्यादा बेटर है। तो उसको हमने एक्सटीरियर यानी कि जो फ्रंट वाला पार्ट है वहीं पर ही रखा हुआ है। तो ऑफिस अगर आप देखेंगे तो 17 फीट 7 इंचेस बाय 12 फीट 6 इंचेस का, तो ये पोर्शन जो है आपका ऑफिस का आ गया। और मजेदार बात यह है कि इसमें जैसे हम और अंदर की तरफ चलते हैं तो अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो सेगमेंट है, अगर आप जैसे कि वास्तु में सिंपल बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट वाली साइड में आपको जो हल्का रखना है और साउथ वेस्ट वाली साइड में आपको हैवी रखना है। तो उसी प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट को हमने लाइट वेट रखा हुआ है, स्टेयर्स हमने इस साइड कोई नहीं दे रखी है। और आप अगर देखेंगे राइट हैंड साइड में तो इस वाले पोर्शन को हमने हैवी रखा हुआ है। तो कॉमन टॉयलेट भी यहाँ पे साथ में आ रहा है, क्योंकि ऑफिस या तो ऑफिस बनेगा तो कॉमन टॉयलेट तो बनेगा। इसका साइज है 5 फीट बाय 9 फीट 2 इंचेस का। और दोस्तों अगर आप वास्तु को ना साइंटिफिक वे में सीखना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड एक कोर्स क्रिएट कर रखा है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। वहां पर जाकर के चेक करेंगे तो बहुत आपको मजा आने वाला है। बहुत ही एक अच्छे वे में जो है आप वास्तु की इमेज अपने अंदर बना सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कॉमन टॉयलेट के बैक साइड में। तो प्लम्बिंग के लिए एक शाफ्ट यहाँ पर छोड़ा हुआ है। ये प्लम्बिंग के जितने भी पाइप्स वगैरह वहां से निकल जाएंगे। फिर उसके साथ में ये स्टेयरकेस आ रखा है। तो स्टेयरकेस अगर आप देखेंगे तो राइजर 6.5 इंचेस, विड्थ आपका 3.5 फीट है, ट्रेड आपका 10 इंचेस है, फ्लाइट हाइट आपकी 11 फीट 3 इंचेस की है। और यहाँ से स्टेयर्स चढ़ेंगे इस तरीके से, यहाँ पर स्टेयर्स आएंगे। सेंटर में आपको एक लिफ्ट के लिए यहाँ पे हमने जगह छोड़ रखा है, क्योंकि फ्यूचर के हिसाब से यहाँ पे इसको शाफ्ट छोड़ेंगे लेकिन भविष्य के लिए। क्योंकि देखिए जब आपकी फैमिली बनती है, मतलब फैमिली जब रहती है, 1 या 2 फैमिली रहती है, और अगर आप नीचे वाले पोर्शन में इतना उसे जो है वो इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, वहां पर आप पार्किंग वगैरह बना रहे हो, तो वहां पर आपको लिफ्ट का पॉइंट 101% छुड़वाते हुए चलना चाहिए। भविष्य में दिक्कत होती है, क्योंकि G+2 जाना, क्योंकि ऑब्वियसली फैमिली में हर तरीके के लोग होते हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ये आपका एक रूम 1 आ गया और एक रूम 2 आ गया। तो इसमें सिंपली इनको स्पेस छुड़वाना था, मतलब अभी तो बेसिकली होल ही छुड़वाते हैं लेकिन भविष्य में बनाने के लिए। तो आपका 14 फीट 1 इंचेस बाय 22 फीट का एंड 14 फीट 1 इंचेस बाय 18 फीट 7 इंचेस का। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ से फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो फर्स्ट फ्लोर पे स्टेयरकेस की लॉबी है। अब यहाँ से सेकंड फ्लोर पे जाना होगा तो यहीं से ऊपर चले जाएंगे। अब मजेदार बात यह है कि इनको जो ड्यूप्लेक्स चाहिए था ना, वो आपको चाहिए था फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्रिएट कर रखा है। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ से हो गई एंट्रेंस। तो एंट्रेंस करते ही सबसे पहले जो पोर्शन आ गया, ये आ गया आपका सोफे का पोर्शन। तो यहाँ पे आपका सोफा आ गया एंड इसका साइज अगर आप देखेंगे तो 15 फीट 7 इंचेस बाय 16 फीट 9 इंचेस का स्पेस है। फिर उसके जस्ट साथ में नॉर्थ ईस्ट की साइड में अगर आप देखेंगे तो एक पूजा यूनिट जो है वो यहाँ पर छोड़ रखा है। इसका साइज है 6 फीट बाय 8 फीट का और लेवल जो है इसका 6 इंचेस अप रहेगा। और इसके जस्ट साथ में एक वाटर बॉडी छोड़ रखी है कि यहाँ पे अगर कोई भी व्यक्ति पूजा करेगा तो यहाँ पे से वाटर बॉडी, यहाँ पे आपका गार्डन टाइप का यहाँ पर एक स्पेस छोड़ा हुआ है, जो कि आपका यहाँ से भी दिखेगा और पूजा से भी दिखेगा। और डायरेक्शन में आपको दोबारा से अगर रिकॉल कराऊं तो आपकी नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये आपका ईस्ट है। तो अगेन फिर उसके बाद हम चलते हैं इसमें रूम की तरफ। तो यहाँ पर आपका ये बेडरूम आ गया यहाँ पर एंड ये आपका वार्डरोब, ये टीवी यूनिट और आपका 13 फीट बाय 13 फीट 7 इंचेस का बेडरूम हो गया। फिर बैक साइड में चलते हैं तो इसमें एक जो बेड है यहाँ पर, ये एक मास्टर बेड काइंड ऑफ दे रखा है। तो यहाँ पे बैल्कनी आ गई। यहाँ पे आपका 4.5 फीट बाय 14 फीट 6 इंचेस का स्पेस आ गया एंड ये आपका स्लाइडिंग डोर एंड ये 14.5 फीट बाय 13.5 फीट का स्पेस आ गया। और ये आपका अटैच टॉयलेट आ गया 8 फीट 2 इंचेस बाय 7 फीट 5 इंचेस का एंड ये आपका वॉक इन वार्डरोब आ गया, जो कि 6 फीट बाय 7 फीट 5 इंचेस का। फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। और तो ये वाला पोर्शन आप देखेंगे तो ये आपका कॉमन टॉयलेट हो गया। इसका जो साइज है वो है 5 फीट बाय 9 फीट 2 इंचेस का। और यहाँ पर पीछे की साइड में एक प्लम्बिंग की शाफ्ट अगेन जो नीचे से चल रही थी वही यहाँ पे छोड़ रखी है। फिर पीछे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे आपका किचन आ गया साउथ की और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन में। तो ये वाला अगर आप देखेंगे तो 8 फीट बाय 11 फीट 6 इंचेस का किचन है। फिर यहाँ पे आपका ये विंडो आ गया, ये यूटिलिटी एरिया आ गया 4.5 फीट बाय 11 फीट 6 इंचेस का। और इसके जस्ट साथ ही में यहाँ पे आपका डाइनिंग एरिया आ गया 11 फीट बाय 11 फीट 6 इंचेस का। इसके जस्ट साथ में एक और बेडरूम आ गया, जिसके साथ एक हमने यहाँ पे गार्डन क्रिएट कर रखा है। तो ये पोर्शन आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे एक स्लाइडिंग डोर आ गया, इसका साइज है 13 फीट 8 इंचेस बाय 13 फीट 7 इंचेस का एंड यहाँ पर भी अटैच टॉयलेट दे रखा है 8 फीट बाय 9 फीट 9 इंचेस का। और यहाँ पे वॉक इन वार्डरोब आ गया 8 फीट समथिंग इस तरीके से और ऐसे में 6 फीट 6 इंचेस का। अब इसका जो सेकंड फ्लोर है, जो कि ड्यूप्लेक्स जहाँ से फील आने वाला है, अब उसको हम समझ लेते हैं एक बार। तो जो बीच में जो गार्डन वाला व्यू था, जो वाटर बॉडी था, ये इसका
का कटआउट आ गया और एक डबल हाइट का एक कटआउट आ गया। साइज इसमें मेंशन ही है क्लियरली। तो स्टेयरकेस से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से आपके एंट्रेंस के ऊपर आ गए, ये आपका पोर्शन आ गया। फिर पीछे यहाँ पर एक बेडरूम आ गया 13 फीट 8 इंचेस बाय 13 फीट 6 इंचेस का। सेम ये आपका कटआउट छोड़ दिया, यहाँ पे वेंटिलेशन यहाँ से आपको पूरा मिल ही रहा है यहाँ से। फिर उसके साथ में ये आपका फैमिली लॉन्च यहाँ पे दे दिया है, तो 11.5 फीट बाय 21 फीट का। एंड ये आपका सेम पोर्शन आ गया वॉक इन वार्डरोब अटैच्ड टॉयलेट, ये आपका पीछे कटआउट आ गया, इसका वेंटिलेशन यहाँ से हो गया। और ये जो आपका जो टॉयलेट है इसका वेंटिलेशन आपका इधर से हो गया। अभी जो वॉक इन वार्डरोब दे रखा है यहाँ पे भी अगर वेंटिलेशन चाहिए तो यहाँ से इसका इजिली हो सकता है। फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। फिर ये वही कॉमन टॉयलेट जो कि नीचे आया हुआ था वही सेम आ गया, पीछे ये आपका शाफ्ट आ गई प्लम्बिंग शाफ्ट। फिर ये वाला पोर्शन जो नीचे जैसे बना हुआ था सेम एज इट इज यहाँ पे बना दिया, आगे बैल्कनी आ गई और पीछे वाला रूम आपका सेम आ गया, ये आपका वॉक इन वार्डरोब आ गया और आपका 6 फीट का पैसेज आ गया। तो इस तरीके से जो इनकी रिक्वायरमेंट थी वास्तु के अकॉर्डिंग सारी चीजों को फुलफिल करा हुआ। कैसा लगा आपको प्लान मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। कोई भी क्वेश्चन तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस तरीके की वीडियोस रेगुलर पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।